तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका एक महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2023 और 24 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है प्रश्न 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, आप देख सकते हैं कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी ये r का मान दे रखा है। एक वृत्त की कोई जीवा, आप देख सकते हैं ये भी जो है वृत्त की क्या है, जीवा है। जीवा में जो वृत्त को दो भागों में क्या कर दे, बांट दे। 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने अंश का कोण? 60 अंश का। यानी यहाँ पे थीटा का क्या दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है। यहाँ पे हमने चित्र में थीटा का मान यहाँ पे रख के बनाया है चित्र को। 60 अंश अंतरित करती है। संगत लघु, संगत यानी जीवा के संगत, ये जीवा है हमारा, ये भी संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला जो हमने काले से बिंदी बिंदी करके एरिया जो दिखाया है, ये हमारा है लघु वृत्त खंड। इसी का हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और AB के ऊपर ये जो पूरा भाग है बचा हुआ वृत्त का, ये हमारा क्या है, दीर्घ वृत्त खंड। इन दोनों का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लोग जो लघु वृत्त, ये जो त्रिज्यखंड है AOB, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, x ले लीजिए। तो AOBX ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। और इसी त्रिज्यखंड के अंदर क्या है, लघु वृत्त खंड है, जिसका नाम क्या है, AXB। क्या नाम है, AXB। और जो दीर्घ वाला है इस वृत्त खंड का नाम हम लोग क्या, यहाँ पे अगर हम Y ले लेते हैं, क्या ले लें, Y अगर हम लोग ले लेते हैं तो इस वृत्त खंड का नाम ऊपर वाले का हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ABY। और नीचे वाले का क्या नाम है, AYB कर दें इसका नाम, और इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, AXB। तो इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो लघु वाले का कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसी को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो दिया है लिख लेंगे, वृत्त की त्रिज्या, क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखा है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा का मान, कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश। इसके बाद हमें संगत लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का यहाँ पे नाम क्या है, AOBX, त्रिज्यखंड AOBX का क्षेत्रफल, और माइनस इसमें से क्या घटाना है, हमको निकाल देना है। AOBX इस एरिया में से हम लोग क्या निकाल दें कि सिर्फ यही नीचे का एक एरिया बचे, क्षेत्र बचे। इस त्रिभुज को जो हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल देंगे, तो केवल यही लघु वृत्तखंड हमारा बचेगा। तो माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं, थीटा अपान क्या होता है, थीटा अपान 360 अंश और गुणे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे। और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो जीवा और त्रिज्या की सहायता से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग इस सूत्र को क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं है, r स्क्वायर कॉमन है। तो r स्क्वायर क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो बचा क्या, थीटा अपान 360 अंश
गुणे पाई माइनस 1/2 और क्या बचा है साइन थीटा, क्योंकि ये आर स्क्वायर क्या हो गया बाहर निकल गया, तो यही बचेगा थीटा पन 360 इंटू पाई 1/2 इंटू साइन थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आर का मान अब लोग मान रख लेंगे। आर का मान कितना दिया हुआ 15 का स्क्वायर, थीटा का मान कितना दे रखा है 60 अंश, कितना दे रखा है 60 अंश बटा 360 अंश, और गुणे पाई का मान कितना रखने के लिए दिया है हमें 3.14 माइनस 1/2 और हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का मान कितना रखना है 60 अंश। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 15 का स्क्वायर क्या हो जाए 15 गुणे 15, यहाँ पे 0 से 0 क्या करेंगे काट देंगे, तो ऊपर बचा 6 गुणे 3.14 और नीचे कितना बचा 36 और माइनस 1/2 गुणे साइन 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3/2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 15 15 हम 225 और ब्रैकेट में 6 से हम लोग 36 को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो 6 का नम 6 और 6 छक 36, तो 3.14 का 1 में गुणा करेंगे तो 3.14 और बटा 6 और माइनस यहाँ पे नीचे हम लोग ये क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और √3 का नम √3। इसके बाद 225 और ब्रैकेट में क्या करेंगे पहले √3 का मान रख लेंगे, दिया हुआ है 3.14 और बटे 6 माइनस √3 का मान देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1.73, 1.73 और बटे में कितना है 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हरों का लासा ले लेंगे, किसका 6 और 4 का, तो क्या हो जाएगा 6 और 4 का, तो 6 दूना 12 4 तिया 12, दोनों पानी में क्या आएगा जैसा 6 के पानी में और किसके 4 के, तो 6 का नम 6 6 दूनी 12, 4 का नम 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो दोनों के पाने में एक जैसी जो सबसे पहले गिनती आ रही है वो 12 है, यानी यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 225 और यहाँ पे हर में क्या लिखेंगे हम लोग, इन दोनों का लासा कितना आया 12, तो 12 लिखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है इसमें गुणा करना है 3.14 में, तो 6 दूनी 12 हुआ है, तो यहाँ पे किससे गुणा हो गए 3.14 में, किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 चौका डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, 2 चौका 8 और 2 का नम 2, फिर 10 लगा देंगे और 2 तिया 6, फिर माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, इसमें किससे गुणा करना है 1.73 में, 4 का पारा कई बार पढ़ने पे ये बार आया 3 बार, तो यहाँ पे 1.73 में कैसे गुणा करना है 3 से, तो 3 तिया 9, 3 त्रिका कितना होगा 9 और फिर उसके बाद 3 सत्ते 21, हासिल कितना होगा 2, हासिल हो जाएगा 2 और 3 का नाम 3 2 5, यानी 5.19। अगले लाइन में 225 और इसके बाद गुणे यहाँ पे घटा दीजिए, 18 में से 9 निकल गया तो कितना बचेगा 9, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा उधार लिया है ना, तो 1 बचा, 11 में 1 में से 1 निकल गया 0, फिर दशमलव लगा है 2 अंक पे दशमलव लगाइए और 6 में से 5 निकल गया 1, यानी 1.09 और बटा कितना लिखेंगे 12। इसके बाद क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इसके बटा कितना है 1, ये भिन्नों का गुणा हो गया, अंश का अंश में गुणा हर का हर में गुणा,
ये कटता तो काट देते, कट जाएगा, ये कटेगा ना, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो काट देते हैं। 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, यानी यहाँ पे हो जाएगा 75 बटे 1 गुड़े 1.09 और बटे में कितना 4। तो यहाँ से हम चाहें तो 4 से पहले इसमें भाग दे दें फिर गुणा करें, या हम ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे कर दें फिर भाग कर दें। तो यहाँ पे हम लोग गुणा ही कर देते हैं, 4 एकम 4 और ऊपर का ऊपर गुणा करना है तो 75 से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे किससे करना है, 1 इधर करते हैं, 1 कितना है 0.9 ना, इसमें हमें 75 से गुणा करना है, तो 5 9 45 और इसके बाद 5 एकम 5, फिर 7 का पाठ पढ़ना है, 7 9 63 और फिर 7 एकम 7, बस हो गया। इसके बाद 5 और 4 3 7 और 5 6 5 11, 11 को 1 हासिल 1, 7 1 8, दशमलव लगाएंगे, एक ही संख्या में पहली संख्या में दाएं तरफ से तीर के तरफ से 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव क्या करेंगे लगा देंगे, तो 81 कितना आ गया, हाँ 81.75 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 75, और इसी में हमें क्या करना है 4 से भाग देना है, 4 से क्या करना है भाग देना है, भाग दे लीजिए, यहाँ पे भाग भी कर लेते हैं, 4 से इसमें क्या करना है भाग करना है, 81.75 में 4 का भाग करना है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, 1 को उतारेंगे तो अब कितनी बार भाग जाएगा, 0 पर भाग जाएगा। अगर हम ऊपर से अंक उतारते हैं तो हमें भाग ले जाना पड़ेगा, एक बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा 0 बार, 4 0 1 0। इसके बाद 1 बचा, अब दशमलव के बाद वाला अंक यूज करने जा रहे हैं, तो पहले भागफल में क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, अब 7 उतारेंगे, 4 चौका 16, इसके बाद बचा कितना 1, फिर नीचे उतारेंगे 5, 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ चाहें तो 0 क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं, तो 4 सत्ते 28, फिर बचेगा 2, अब रहने दीजिए। तो हम चाहें तो एक बार और करें तो ये भाग क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, या हम लोग 2 अंक में मान लेना चाहें तो यहीं पे क्या करेंगे रहने देंगे, 2 अंक में ही ले लेते हैं, इसको छोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा अंक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कितना 20 दशमलव कितना 4 4, 20.44 लिख देंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो ये हमारा निकल गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मान निकला, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मान निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और हम वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले को क्या कर दें, अगर हम वृत्त में से इसको क्या कर दें डिलीट कर दें, मिटा दें, देख सकते हैं इसको हमने क्या कर दिया मिटा दिया, किसको मिटा दिया लघु वृत्तखंड जो था उसे हमने मिटा दिया, किसमें में से निकाला वृत्त में से ना, तो क्या बचा है दीर्घ वृत्तखंड ही तो बचा, तो हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दीर्घ
दीर्घ त्रिज्य खंड जिसका क्या नाम है? दीर्घ त्रिज्य खंड का नाम क्या है? इसका नाम है AYB। क्या नाम है? AY। ये जो हमारा दीर्घ वृत्त खंड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वृत्त खंड लिखना है। दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का नाम क्या है? AYB। क्या नाम है? AYB का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? दीर्घ वृत्त खंड AYB का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें से हम किसको घटाएंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त में से किसको काटे हैं? तो दीर्घ वृत्त खंड बचा था, लघु वृत्त खंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर और माइनस इसका मान कितना निकला है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 20 दशमलव कितना आया है? 4। इसको लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? पाई का और आर का। पाई का मान हमें कितना लेना है? 3.14 और इसके बाद गुड़े आर का मान कितना दे रखा है? 15 दे दिया है ना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे 20.44। इसके बाद अगले लाइन में 3.14 और गुड़े 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और माइनस 20.44। फिर 225 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें अब गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा कर सकते हैं साइड में। कितना आ जाएगा? 3.14। इसमें हमें 225 से क्या करना है? गुणा करना है। तो कर लीजिए। 5 चौ 20 और 5 इक्यानम 5 2 7 और 5 3 15। इसके बाद हमें 2 पाना पड़ना, 2 चौ 8 2 इक्यानम 2 2 3 6। इसके बाद फिर 2 पाना पढ़ना है तो फिर से 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 0 8 7 15 और 8 5 13 2 15 एक हासिल था, कितना हो जाएगा? 16 और 6 2 8 1 9 एक हासिल था 10 और 6 1 7। कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे? राइट साइड से। इसमें देख सकते 2 अंक बाद है, इसमें दशमलव है नहीं, तो कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 706.50 और माइनस 20.44। इसको क्या कर देना है? इसी में से घटा देना है। जो आएगा वही हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल। तो घटाइए इसको, देखिए कैसे घटाएंगे। यहाँ पे हम लोग शतांश में से 0 शतांश में से 4 शतांश घटाएंगे। तो 0 में से 4 नहीं निकले, यहाँ सुधार लेंगे 10 10 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 6 ना। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ सुधार लिए थे तो 10 हुआ था, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 निकल गया 0। फिर दशमलव लगा है दोनों पे तो दशमलव लगा देंगे। इसके बाद 6 में से कितना निकालना है? 0। 6 में से 0 निकल गया 6 और इसके बाद यहाँ पर 0 में से कितना निकालना है? 2, क्योंकि ये दहाई पे ये भी दहाई पे। तो 10 में से 2 निकल गया तो कितना बचा? 8 और यहाँ पे कितना बचा? 6 बचा। 6 में से यहाँ कितना है? 0 है,
कुछ नहीं, यहाँ है तीसरे नंबर पे, तो क्या है 0, 6 में से 0 निकल गया 6, तो 686.06। और मात्रक में हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल निकालने हैं तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो हमें दोनों आंसर प्राप्त हो गया। ये हम लोग को निकालना था, पहले क्या निकालना था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और दीर्घ वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल हमने निकाला 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।